नमस्कार दोस्तों। आज हम गुजरात टाइटंस की उस कमाल की बल्लेबाजी को समझने वाले हैं जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। तो बात सिर्फ स्कोर की नहीं होगी, बल्कि उस स्कोर के पीछे की कहानी की होगी। परत दर परत हम इसे समझेंगे। 214 आईपीएल के एक जबरदस्त मैच में गुजरात टाइटंस ने बोर्ड पर लगा दिए 214 रन। इतना बड़ा टोटल जिसे देखकर ही आधी हिम्मत टूट जाए। तो ये सिर्फ रन नहीं थे, ये था एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। देखिए, फाइनल स्कोर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली मजा तो उस पूरी इनिंग्स के उतार चढ़ाव में है ना। हर ओवर, हर गेंद के साथ गेम कैसे बदलता है, वही तो देखने लायक होता है। तो चलिए इस कमाल की इनिंग्स को डाइसेक्ट करते हैं। इसे 3 फेजेस में तोड़कर देखते हैं कि टाइटंस ने ये रनों का किला आखिर बनाया कैसे। T20 का मतलब ही है शुरुआत से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और टाइटंस ने तो आते ही धमाका कर दिया। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में ही उन्होंने बता दिया था कि आज इरादे क्या हैं। पावर प्ले का मतलब ही है बल्लेबाजों के लिए खुली छूट, फील्डर अंदर और आप बाउंड्री लगाओ। और इस मौके को साई सुदर्शन ने दोनों हाथों से लपका, आप कह सकते हैं। एक बार नजरें जमने के बाद साई सुदर्शन ने तो दिल्ली के बॉलर्स पर हल्ला ही बोल दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अलग ही जोन में बैटिंग कर रहे हैं। पूरी तरह से गेम को कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। 96 मीटर एक छक्का तो ऐसा मारा, यकीन करना मुश्किल था। बल्ले से लगते ही गेंद सीधी 96 मीटर दूर क्राउड में जाके गिरी। वाह, क्या पावर हिटिंग थी। मतलब उन्होंने तो जैसे ठान ही लिया था कि रन दौड़कर नहीं, बाउंड्री से ही बनाने हैं। एक के बाद एक 5 जबरदस्त छक्के, ये प्योर पावर का मुजाहिरा था। और नतीजा सिर्फ 27 गेंदों में 50। इस तूफानी शुरुआत ने गुजरात को एक ऐसी जबरदस्त फाउंडेशन दी कि दिल्ली के लिए मैच में वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब लग रहा था कि टाइटंस को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं, तभी दिल्ली के कप्तान ने एक स्मार्ट मूव चला और गेम का टेम्पो बदलने के लिए स्पिनर्स को अटैक पे लगा दिया। और ये चाल काम कर गई। ब्रेक थ्रू दिलाया। स्पिनर कुलदीप यादव ने सुदर्शन को अपनी स्लोअर वन में फंसाया और सीधा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और इस विकेट की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। दिल्ली ने उस बल्लेबाज को आउट कर दिया था जो गेम को उनसे दूर ले जा रहा था, और इसी के साथ उन्होंने मैच में वापसी के लिए एक दरवाजा खोल लिया था। तो सुदर्शन तो चले गए, अब सारी जिम्मेदारी आ गई कप्तान शुभमन गिल और नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर। उन पर जिम्मेदारी थी इनिंग्स को फिर से बिल्ड करने की और रन रेट को नीचे नहीं आने देने की। और फिर आया वो 11वां ओवर जिसने मोमेंटम को वापस गुजरात की तरफ शिफ्ट कर दिया। विपराज निगम का वो ओवर, सोचिए, सिर्फ 3 लीगल डिलीवरीज पर 17 रन आ गए। चौका, फिर नो बॉल पर चौका और फिर फ्री हिट पर छक्का। बस यहीं से गेम पलट गया। शुरुआत में तो गिल और सुंदर ने संभल कर खेला, पार्टनरशिप को धीरे धीरे बनाया, और फिर जैसे ही मौका मिला दोनों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। एक कैलकुलेटेड असॉल्ट था ये। और इसमें कप्तान शुभमन गिल का रोल बहुत अहम था। उन्होंने इनिंग्स को एंकर किया। जब सुदर्शन एक छोर से आग उगल रहे थे, तब गिल ने दूसरे छोर को संभाले रखा, एक परफेक्ट सेकंड फिडल की तरह। और फिर सुदर्शन के आउट होते ही उन्होंने लीड रोल अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल एक कप्तान वाली पारी थी ये। तो चलिए अब बात करते हैं इनिंग्स के सबसे एक्साइटिंग फेज की, डेथ ओवर्स। ये वो ओवर्स होते हैं जहां मैच का फैसला होता है, और यहां कहानी ने एक जबरदस्त विस्फोटक मोड़ लिया। गिल बहुत खतरनाक दिख रहे थे, लग रहा था कि एक बड़ी सेंचुरी आएगी। लेकिन तभी डेथ बॉलिंग का एक क्लासिक हथियार इस्तेमाल किया गया, द स्लोअर बॉल, और गिल उसके जाल में फंस गए। लुंगी एनगिडी की उसी स्लोअर बॉल ने 45 गेंदों पर 70 रन बना चुके शुभमन गिल की शानदार पारी का अंत कर दिया। कप्तान का आउट होना बेशक एक बड़ा ब्लो था, लेकिन इसने वॉशिंगटन सुंदर के लिए स्टेज सेट कर दिया था कि वो आएं और पारी को एक यादगार फिनिश दें। और सुंदर ने क्या कमाल की पारी खेली। अपनी पारी के दूसरे हाफ में उन्होंने कैसे गियर बदला। पहली 16 गेंदों पर 15 रन और अगली 16 गेंदों पर 40। कमाल की एक्सीलरेशन। इसी के साथ उन्होंने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक भी पूरा किया, और ये इंश्योर किया कि रन रेट एक पल के लिए भी नीचे न आए। सुंदर के उन्हीं 32 गेंदों पर बनाए 55 रनों की बदौलत टाइटंस 200 के पार पहुंच पाए। उनकी ये इनिंग्स इस शानदार बल्लेबाजी पर एक फिनिशिंग टच की तरह थी, एक ऐसा फाइनल पुश जिसने गुजरात को उस स्कोर तक पहुंचा दिया जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो इस पूरी इनिंग से टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे 2 अलग अलग स्टाइल की बैटिंग ने मिलकर एक इतना बड़ा
टोटल खड़ा कर दिया। एक तरफ थे साई सुदर्शन, जिन्होंने आते ही तूफान मचा दिया, पावर प्ले में ही गेम का रुख बदल दिया, और दूसरी तरफ थे कप्तान गिल, जिन्होंने पारी को संभाला, एंकर किया और प्रेशर बनाए रखा। ये एक परफेक्ट 1-2 पंच था, जिसने दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। तो आखिर में इस कमाल की बल्लेबाजी ने दिल्ली के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था। 214 रन बोर्ड पर थे और अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या दिल्ली के बल्लेबाज इस पहाड़ पर चढ़ पाएंगे या फिर ये लक्ष्य उनकी पहुंच से बहुत दूर था।